हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे त्सुकिगा मिची बिकु इसेगाई दोउचु के सीज़न 2 के एपिसोड 13 के इंस्पिरेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको एनीमे पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना और तुम सभी इस वीडियो के नीचे 40 कमेंट्स कर दोगे तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा यूट्यूब पे। सबसे पहले कहानी की शुरुआत में मैजिक एकेडमी में माकोतो के जितने भी स्टूडेंट थे सभी तैयारी कर रहे होते हैं फेस्टिवल के लिए। माकोतो से शिकी कह रहे होते हैं यंग मास्टर कि आपको पता है जो आपके स्टूडेंट है ओलिमिया एंड ग्रिट्यूनिया किंगडम के स्टूडेंट से लड़ने वाले कंपटीशन में। ये सुन के माकोतो कहता है ये तो अच्छी बात है, उन स्टूडेंट को अपनी पावर के बारे में पता चलेगा जब वो कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ माकोतो अपने स्टोरेज में आके अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ पे लूट आता है और उससे कहता है माकोतो तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम फेस्टिवल के लिए तैयारी नहीं कर रहे? लेकिन जो माकोतो लूट से कहता है लूट अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो रही है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही है, मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे काम करने होंगे। तभी लूट वहाँ से चला जाता है। तभी शिकी माकोतो से कहता है यंग मास्टर आपसे जो टेम्पल के प्रीस्ट है वो मिलने के लिए आए हैं। तभी माकोतो उससे मिलने के लिए जाता है। तभी जो टेम्पल का प्रीस्ट था कह रहा होता है मेरा नाम शिनिया है, मैं टेम्पल का प्रीस्ट हूँ, मुझे तुमसे मेडिसिन के बारे में कुछ बातें करनी है। तभी माकोतो मैजिक में लैंग्वेज की मदद से उससे कहता है तुम किस चीज़ के बारे में बातें करना चाहते हो। तभी जो टेम्पल का प्रीस्ट था कहता लगता है तुम बातें नहीं कर सकते। माकोतो कहते तुमने सही कहा, मैं अपने कर्ज की वजह से तुमसे बातें नहीं कर सकता। टेम्पल का प्रीस्ट पूछता है मैंने सुना है तुम्हारे मेडिसिन तुम बहुत ही ऊँचे दाम में बेचते हो। ये सुनने के बाद माकोतो रिलैक्स होता है, कहते हैं अच्छी बात है, उसने मुझे गॉडेस के बारे में नहीं पूछा। तभी शानिया उससे पूछता है तुम मुझे तुम्हारे मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट है वो मुझे बता दो, इसकी वजह से तुम्हारे जो कॉस्ट है बहुत ही कम हो सकते हैं। जो टेम्पल है इस इंग्रेडिएंट को अपने तरीके से तैयार करेगा। तभी माकोतो अपने मन के अंदर सोचता है जो टेम्पल है बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, उसने जो ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया था इसकी वजह से रोना ने उसके पहले वाले प्रीस्ट को मार दिया था। तभी माकोतो सोचता है अगर मैं टेम्पल की इस वक्त मदद करूँगा तो फिर टेम्पल मुझे फ्यूचर में मदद करेगा, तो फिर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो माकोतो इस बात से मान जाता है। शानिया से कहता है मैं तुम्हारी ज़रूर से मदद करूंगा, जो मेरे इंग्रेडिएंट है मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी शानिया कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम टेम्पल पे आ जाना कल को। तभी माकोतो टेम्पल में जाता शिकी के साथ। तभी माकोतो शिकी के साथ टेम्पल के अंदर जाता है। टेम्पल के अंदर माकोतो सोचते हैं उसी गॉडेस का टेम्पल है जिसने मुझे इस वर्ल्ड में फेंका था। तभी माकोतो टेम्पल के हाई प्रीस्ट के सामने झुक जाते हैं। टेम्पल का हाई प्रीस्ट कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया मेडिसिन को तैयार करके, जो तुम लोगों की मदद कर रहे हो, लेकिन हम इस मेडिसिन को और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे मेडिसिन किसी दूसरे को नहीं देंगे। तभी टेम्पल का हाई प्रीस्ट अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके बाद शानिया आता है, कहता है माकोतो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने तुम्हारे एल्केमिस्ट को भी लाया है, तुम अभी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे और भी कुछ बातें करनी है। तो माकोतो अपने मेडिसिन को लेके जो शनिया था उसके साथ चला जाता है बातें करने के लिए। तो माकोतो से शनिया सवाल करता है तुम्हारे बिजनेस को स्टार्ट हुए कितना वक्त हो चुका है? माकोतो कहता है 2-3 साल हो चुके होंगे। शनिया माकोतो से कहता है क्या तुम्हें कोई पावरफुल आदमी सपोर्ट कर रहा है? माकोतो कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं रिम्बेरेंट को जानता हूँ जिसके पास ट्रेडिंग कंपनी है, उसने मेरी काफ़ी मदद की है। लेकिन शनिया कहता है क्या तुम रिम्बेरेंट की बातें कर रहे हो? मुझे लगा था जो रिम्बेरेंट है बहुत ही गुस्से वाला आदमी होगा, उसने तो किसी की मदद नहीं की, लगता है तुम्हारी स्पेशली मदद कर रहा है, क्या तुमने उसे कोई मदद की थी? माकोतो कहता है मैंने रिम्बेरेंट की मदद की थी उनको डिसीज से निकालने के लिए, इसकी वजह से जो रिम्बेरेंट है उसने मेरी काफ़ी मदद की है। शनिया कहता है जो रिम्बेरेंट की फैमिली को जब से डिजीज हुआ था तब से रिम्बेरेंट ने गॉडेस के ऊपर से ट्रस्ट खो दिया था, लेकिन ये अच्छी बात है उसने अपना जो ट्रस्ट है फिर से हासिल कर ली है तुम्हारी वजह से। शनिया कहता है लगता है फ्यूचर में भी काफ़ी सारे डील करने वाले हैं। तभी शानिया अपने मेडिसिन को तैयार करने के लिए जाता है। तभी शानिया और उसके टीममेट मेडिसिन को तैयार कर लेते हैं। तभी वहाँ पे हाई प्रीस्ट आता है और शानिया से कहता है हमने तो मेडिसिन तैयार कर लिया, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी है 50% है, और इसके ऊपर से जो मेडिसिन को तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो बहुत ही हाई कॉस्ट में हमें मिलेंगे, जो इस मेडिसिन को तैयार करना हमारे लिए नामुमकिन होगा। जो माकोतो है सिर्फ वही कर सकता है। जब वो टेम्पल में आया था मैंने उसकी मैजिक को महसूस करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं पूरी तरीके से नाकामयाब हुआ था। मुझे लगता है हमें फ्यूचर में उसके साथ डील करनी चाहिए, इसकी वजह से जो माकोतो है हमारा ट्रम्प कार्ड बन सकता है फ्यूचर में। दूसरी तरफ कुजुहोना ट्रेडिंग कंपनी में एरिस के पास जीन आता है, कहता है एरिस सन क्या तुमने सच में ब्लू लिजर्ड को हराया था पहले भी? एरिस कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसको हरा नहीं सकता, मैं उसको बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। जिसकी वजह से जीन कहता है क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकते हो ब्लू लिजर्ड को हराने के लिए? तभी एक्वा वहाँ से जाने लगती है सब देखने के बाद, लेकिन तभी वहाँ पे माकोतो आता है, कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी एक्वा से कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए छोड़ा था तुम काम छोड़ के ये सब कुछ करो। दूसरी तरफ जो जीन को एरिस बताने लगती है मैजिक के बारे में, तभी एरिस के पास शिकी आता है पीछे से और उसे पकड़ लेता है। माकोतो शिकी एरिस से कहता है क्या हमने तुम्हें इसलिए यहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे तुम बातें कर सको काम को छोड़ के। एरिस तो पूरी डर जाती है और माकोतो से कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर। लेकिन माकोतो गुस्से में कहता है एरिस मैंने सोचा है मैं तुम्हें कभी भी बनाना नहीं खाने
होने दूंगी। इस वजह से एरिस रोने लगती है। दूसरी तरफ माकोतो जिन से कहता है, जिन तुम मुझे क्लासेस में मिलना, मैं तुम्हें वहाँ पे देख लूँगा। तो फिर जिन पूरा डर जाता है। दूसरी तरफ माकोतो मार्केट में आया होता है, वो देख पाता है जो मार्केट था फेस्टिवल के लिए पूरा तैयार हो जाता है। तभी माकोतो अपने काई की मदद से चेक करता है, उसके पीछे काफ़ी सारे असैसिन होते हैं। माकोतो कहता है, लगता है ये मुझे फिर से मारने के लिए आए हैं। तो ये माकोतो एक छोटी सी गली में आ जाता है जहाँ पे जो असैसिन थे उसके सामने आते हैं और माकोतो से कहते हैं, लगता है तुम्हें मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन माकोतो अपने माना बॉडी को एक्टिवेट करता है और उन सभी को अपने फायर एलिमेंट की मदद से दूर फेंक देता है। जो मेन असैसिन था माकोतो के ऊपर हमला करता है। माकोतो कहता है, तुम वही असैसिन होना जिसने मुझे ट्रेनिंग के वक्त हमला किया था, और जो तुम्हारा ब्लेड लगता है वो भी तुमने सही कर लिया है। जो असैसिन था वो क्या था, ये जो ब्लेड देख रहे हो ये असल में मिस्टीरियो की ड्रैगन का स्केल है, जिसकी मदद से मैं तुम्हें भी ख़त्म करूँगा। तो माकोतो कहता है, क्या तो ये ग्रेट ड्रैगन लैंसर का ब्लेड है। लेकिन असैसिन उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन माकोतो कुछ भी नहीं होता। तभी माकोतो अपने एक छोटे से पंच की मदद से जो असैसिन था वहीं पे ख़त्म कर देता है। तभी माकोतो अपनी मैजिक की मदद से उन लोगों को गायब करने के बाद फिर से मार्केट में आता है और वहाँ से निकल कर डायरेक्ट डेमी प्लेन में आके आर्चरी प्रैक्टिस करने लगता है। तभी माकोतो के पास तुम्हें आती है और कहते हैं, यंग मास्टर, मैंने आपके लिए जो रिसर्च है वो कर लिया है। तभी माकोतो को क्लाइमेट चेंज का जो रिसर्च है वो दिखाता है और कहता है, यंग मास्टर, अगर हम डेमी प्लेन में यहाँ पे एक मिस ग्रेड को क्रिएट करेंगे तो फिर जो क्लाइमेट चेंज है हम उसे बदल सकते हैं। ये देख के माकोतो कहता है, अगर तुम जिस गेट को क्रिएट करने के बारे में बातें कर रहे हो, अगर हम उस गेट को क्रिएट करेंगे तो फिर हम डीमन के फोर्ट्रेस के पास चले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम डीमंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। तुम्हें कहते हैं, फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर, मैं जो मिस गेट है उसे पूरी तरीके से इनविजिबल कर दूं, जिसकी वजह से जो डीमन है इस चीज़ को बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते। ये माकोतो कहता तो फिर तुम ऐसा ही करना। अगले दिन में मियो और तोमोए मार्केट में आ जाते हैं फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो माकोतो था अपने बिस्तर पे सोया हुआ था, तभी अपनी नींद से उठता है और शिकी से कहता है, लगता है मैं ज़्यादा ही सो गया था। तभी शिकी बताने लगते, यंग मास्टर, आप पहली रात को बहुत ही थक चुके थे इसीलिए आप सो चुके थे। तब तोमोए-sama और मियो-sama ने आपको बिस्तर पे लाया था और आपको लेटा के वो लोग भी सो गए थे, लेकिन सुबह को वो लोग निकल गए फेस्टिवल के लिए। आप सो रहे थे इसीलिए उन दोनों ने आपको परेशान नहीं किया। तभी जो माकोतो था शिकी से निकल जाता है शॉप को देखने के लिए। शॉप में देख पाता है काफ़ी सारे कस्टमर आए होते हैं। दूसरी तरफ मियो एंड तोमोए दोनों फेस्टिवल में घूम के खाना खा रहे होते हैं। तभी जो माकोतो था वो भी निकलता है फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। वो देख पाते हैं लोरिया किंगडम के विदेश मंत्री को। तभी वो देख पाता है एक ह्यूमन उसके डेमी ह्यूमन एम्प्लॉय को बहुत ही परेशान कर रहा होता है, इसलिए माकोतो उससे बातें करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ रात के समय जो तोमोए और मियो जो खाना था बहुत ही अच्छे तरीके से खा रहे होते हैं। मियो थी वो कहती है, यहाँ का जो खाना है बहुत ही टेस्टी है इस रेस्टोरेंट का। तोमोए कहती है, तुमने सही कहा मियो। और जो शिकी था वो अपने हॉटपॉट के ऊपर बहुत सारा मेयोनीज डाल रहा है, जिसकी वजह से माकोतो उससे कहता है, शिकी तुम अपने खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद करो। तभी माकोतो के पास लोरिया की बहन आती है, कहती है, यंग मास्टर आपको खाना कैसा लगा। माकोतो कहती है, बहुत ही अच्छा खाना था। तभी वो पूछता है, लोरिया कहाँ पे है। उसकी बहन कहती, जो मेरी बहन है वो किचन के अंदर बर्तनों को धो रही है, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। तभी सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं खाने को। तभी इस किंगडम के राजा जी के साथ दूसरे किंगडम का एक मंत्री बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है, राजा जी, अगर आप हमारे हाई प्रीस्ट को हमें लौटा देंगे फिर से तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत ही बुरा होगा। लेकिन राजा कहता है, तुम ये किस बारे में बातें कर रहे हो। जो हाई प्रीस्ट था उसने अपनी मर्जी से हमारे हीरो के साथ टीम अप किया था, इसीलिए हम उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते। अगर तुम तुम्हारे हाई प्रीस्ट को संभाल नहीं सकते तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर तुम तुम्हारे हाई प्रीस्ट को मना सकते हो तो फिर तुम उसको लेके जा सकते हो, अगर तुम नहीं तो फिर तुम ऐसे जा सकते हो। तभी होटल के अंदर माकोतो के एम्प्लॉय माकोतो, तोमोए, मियो सभी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाहर से एक जासूस उनके ऊपर नज़र रखे हुए था। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा सीरीज देखना है तो फिर हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में तुसुई का मीची बिकु इससे कई 2 सीजन 2 के प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे एपिसोड तुम्हें मिल जाएंगे।